ला 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 ला। जी हाँ, मुझे ये गाना अनुपमा ने रेकमेंड किया है। वैसे तो अनुपमा है हाउसवाइफ, लेकिन उन्हें भी म्यूजिक का बहुत शौक है। पर उनकी लाइफ में तो बजता रहता है कोई और ही म्यूजिक। तो सुन के आते हैं कौन सा म्यूजिक बज रहा है यहाँ। अनुपमा के घर फिर शुरू हुई महाभारत। वनराज ने मारा तोशु को झापड़। भाई इस बार तो अनुपमा के घर में महाभारत करने का बेड़ा उठाया है घर के सबसे बड़े लाडले तोशु ने। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ किंजल, और मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। जो बोलना है साफ साफ बोल। कोई फायदा नहीं है पापा। घर से पेंट हाउस जाने की जिद ने उसे इतना बदतमीज बना दिया है कि आज उसने बदतमीजी की सीमा तक लांघ ली। उसने न सिर्फ माँ, किंजल, समर, बाबूजी, बल्कि आज तो उसने अपने पापा वनराज तक से जबान लड़ा दी। तोशु ने अपने मन की भड़ास निकाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस हो चुका है राखी दवे से, और उसके भी दिल में ये बात बैठ गई है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है और मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे बाहर ही रहना है, मुझे सबसे अलग रहना है। पर किंजल बाहर की होने के बावजूद भी इस घर में इतना ज़्यादा सबसे घुल मिल गई है, इतना प्यार सबसे करने लगी है, इतना अच्छी तरह से सेटल हो गई है कि वो ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहती, बट बेटा छोड़ के जाना चाहता, तो वो उसकी वजह से फंसा हुआ है घर में, और उसी के चलते जो है आज तोशु की जो है भड़ास निकल रही है। जब तक बेटा अपने घर वालों की बात सुनता है तब तक उससे अच्छा और कोई नहीं होता, लेकिन जिस दिन वही बेटा अपने दिल की बात सुननी शुरू कर देना तो उससे बड़ा कमीना कोई नहीं होता। अब जब बच्चा अपने से बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो कान के नीचे सितार ही बजेगा ना। और आज वनराज ने वही किया, तोशु के गाल ऊपर तमाचा जड़कर, जिसे देखकर सभी घर वाले हैरान रह गए। हाँ, तो भड़ास निकली तो बाप का थप्पड़ पड़ा, और बाप का थप्पड़ पड़ता है तो फिर अच्छे जो है हिल जाते हैं, तो वैसे ही तोशु भी हिल गया। बट अभी इस थप्पड़ का असर क्या होगा आगे जाके, उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला ये अभी हमको भी नहीं पता। जो भड़ास थी वो पूरी तरह निकल चुकी है और उसके लिए थप्पड़ भी पड़ चुका है, मगर अभी भी मुझे लगता है कि भड़ास पूरी तरह ख़त्म हुई नहीं है। तोशु जैसा ज़िद्दी कैरेक्टर है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो निकल ही जाएगा, अब वो और रुकेगा नहीं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि वो क्या करता है। उसके लिए आप देखते रहिए अनुपमा। भाई तोशु का ये तमाशा देखकर तो लगता है कि किंजल मजबूर होकर पेंट हाउस जाने के लिए राजी हो जाएगी, लेकिन खबरों की माने तो तोशु भी अपने पापा वनराज के नक्शे कदम पर चलने वाला है और दूसरी लड़की के चक्कर में फंसने वाला है, और किंजल दूसरी अनुपमा बनने वाली है। अब देखना होगा कि अनुपमा ऐसा होते हुए रोक पाएगी या नहीं। सैक्रिफाइस। और तुम जैसे लोगों के लिए वर्ड सिर्फ तब तक अच्छा होता है जब तक कि सैक्रिफाइस तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ किंजल, और मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।